Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is गरिमा श्रीवास्तव, your biology mentor. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था. आज स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो कल हम ब्रेन के डायग्राम को पढ़े थे, याद होगा आपको तो. और अगर नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर. ये था ब्रेन का डायग्राम. ठीक है. अब ब्रेन के डायग्राम में हम आपको बताए थे कि जो ये वाला पार्ट है ये तो सेरिबेलम था, और ये वाला पार्ट जो आ रहा है नीचे की तरफ आता है, ये वाला पार्ट कौन सा होता है? मेड्यूला ऑब्लागेटा. ऑब्लागेटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लागेटा ये होता है. इसी का अगर कंटिन्यूएशन हो जाए, ये नीचे की तरफ बढ़ता चला जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू होता चला जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. इसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. अगर मेडुला ऑब्लागेटा का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, कंटिन्यूएशन हो जाए, वही नीचे की तरफ क्या करता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था? क्रेनियम था. वैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डी की बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होता है, और उसके अंदर जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ढका हुआ रहता है चारों तरफ से. इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ होता है. जैसे आप जो पीछे रीढ़ की हड्डी देखते हो ना, दिखाई देती है पीछे रीढ़ की हड्डी. ठीक है. तो वो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर होता क्या है? यही स्पाइनल कॉर्ड भरा हुआ होता है. ठीक है. एक ट्यूब की तरह से स्पाइनल कॉर्ड इसी वर्टिब्रल कॉलम से नीचे की तरफ गई होती है. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम. ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टेड कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम. या इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कल. ठीक है. क्रेनियम या स्कल. तो ब्रेन का प्रोटेक्शन कौन करता है? क्रेनियम. और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है? तो जब हम आप लोगों को रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में बताए थे, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में बताए थे, तो हम बताए थे कि जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन कैसा होना चाहिए? क्विक होना चाहिए. तो अगर ब्रेन के पास इंपल्स जाएगा, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस पर्टिकुलर मसल तक जाएगा, तो टाइम क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा. तो क्योंकि क्विक एक्शन चाहिए, तो रिफ्लेक्स सेक्शन को कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है. ठीक है. तो रिफ्लेक्स सेक्शन को कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है. दूसरा, ये ब्रिज बनाता है. फॉर्म्स ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी.
हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं और ब्रेन के बीच में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वे ब्रिज बनाता है। जैसे हमको कोई मैसेज, ब्रेन जो है वो कोई मैसेज भेजा, ठीक है, जैसे कल हम पढ़े थे वॉमिटिंग के लिए है, विजन के लिए है, हियरिंग के लिए है, बैलेंस के लिए है, तो ये सब मैसेज कौन देता है? ब्रेन इसका सेंटर होता है। तो ब्रेन से अगर वो मैसेज किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाना है तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही तो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड ही तो उसका जरिया होगा उस ऑर्गन तक पहुंचने का। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये इसके बीच में क्या बनाता है? ब्रिज बनाता है और एक रिले पाथ बनाता है इंपल्सेस के लिए। रिले पाथ बनाता है किसके लिए? इंपल्सेस के लिए, फॉर इंपल्सेस। ये 3 फंक्शन होता है, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन कंडक्ट कराना, दूसरा ब्रिज बनाना और एक रिले पाथ। इंपल्सेस जो होती है जिस पाथ पे चलती है उनको हम क्या कहते हैं? रिले पाथ कहते हैं, ठीक है। तो वो ब्रिज बना, एक रिले पाथ बनाता है, ब्रेन से पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाना है, जैसे स्किन पे जाना है, ठीक है, हाथ पे जाना है, ठीक है। तो जब हाथ में पहुंचना है तो इसको हम क्या करेंगे? हाथ पे पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे? एक मैसेज इंपल्स आएगा, वो इंपल्स किसके थ्रू आता है? रिले पाथ के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन को कंडक्ट कराना, ब्रिज बनाना ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में, और एक रिले पाथ बनाना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या बताएं? इट इज द डाउनवर्ड continuation of medulla oblongata, which is protected by vertebral column। ठीक है, देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इट इज द डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी डायग्राम में बताया, जब वो नीचे की तरफ से क्या करने लगे? कंटिन्यू बढ़ता चला जाए, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू होता चला जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। विच इज प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम, जो कि किधर प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है। वर्टिब्रल कॉलम किसको बोलते हैं? जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें बीच में स्पेस बनता है, ठीक है। जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये आपको पीछे की तरफ से जो हड्डी दिखाई दे रही है वो है, इसके बीच में क्या बनता है? स्पेस बनता है, और इसी स्पेस के थ्रू ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होता है? पास होता है। वो चारों तरफ से क्या किया हुआ है? प्रोटेक्टेड किया हुआ है, पूरी तरफ से घेरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेज है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कवर किया हुआ है, और बीच से क्या पास हो रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बीच से ये पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो अपना है वो किससे प्रोटेक्टेड है? चारों तरफ से कौन प्रोटेक्ट किया हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट किया हुआ है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या फंक्शन होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि किसके पास पहले पहुंचेगा मैसेज, और किसके थ्रू इंपल्स जल्दी वापस आएगा। हमको क्योंकि क्या करना होता है? तुरंत एक्शन लेना होता है, नहीं तो हमें डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से एक्शन कैसा होना चाहिए? तुरंत होना चाहिए। तो तुरंत एक्शन के लिए ब्रेन में ना जाकर के जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वही रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इट रेगुलेट्स एंड कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन से जो भी मैसेज आ रहा है, ठीक है, ब्रेन से जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो मैसेज आते हुए किधर जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरी बॉडी के अंदर क्या कराता है? फैला हुआ होता है, ठीक है। तो एक किसका काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच में? ब्रेन में और ऑर्गन ऑफ द बॉडी में, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिले पाथवे फॉर द इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। ये जो इम्पल्स ब्रेन से आ रहे हैं, ब्रेन से जो मैसेजेस आ रहे हैं, इम्पल्सेस आ रहे हैं, उनके लिए एक रिले पाथ भी बनाता है। रिले पाथ किसको बोलते हैं? इसी के थ्रू होते हुए वो क्या कर रहा है? ऑर्गन्स में, पर्टिकुलर ऑर्गन में पहुंच रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? रिले पाथ बोला जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। रेगुलेट्स एंड कंडक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। एक तो रिफ्लेक्स एक्शन कराता है, रेगुलेट कराता है। ब्रिज होता है ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और
रिले पाथ बनाता है इम्पल्सेस के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे मसल सेल्स को कंट्रोल करता है। हमें हाथ का मूवमेंट कराना है, कैसे कराना है, लेग का मूवमेंट कराना है तो कैसे कराना है, आईबॉल्स का मूवमेंट कराना है तो किस तरीके से कराना है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारी मसल्स मूव कर रही है नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, सीएनएस की वजह से किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है सीएनएस हमारा हमको। देखो, तो सबसे पहले जैसे मान लो हम किसी गर्म चीज पर हाथ रखे, तो मान लो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मान लो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, कोई चीज देखे या कुछ भी, कोई एक इंफॉर्मेशन है, कोई चीज देखे, किसी चीज को स्मेल किए, कुछ भी। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आएगा, सेंसरी सेल के थ्रू। किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू, सॉरी, सेंसरी नर्व के थ्रू किधर पहुंचेगा, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद अब क्या होगा, इसका प्रोसेस होगा, क्या करना है, कैसी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग बाय सीएनएस। सीएनएस इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से पूरी चीजों को समझेगा। हमको हाथ को हटाने देना है या नहीं हटाने देना है, किस चीज पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो उस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, डिसीजन मेड बाय सीएनएस। सीएनएस डिसाइड कर लिया कि अब क्या करना है, और अपना डिसीजन किसको सुना देगा, मसल सेल को। किसको भेज देगा, मसल सेल के पास वो डिसीजन वो क्या करेगा, भेज देगा। किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। यहाँ पे देखो, जब सीएनएस में जाता है तो वो हमेशा किसकी तरह, जब इंफॉर्मेशन सीएनएस में जाती है तो किसके थ्रू जाती है, सेंसरी नर्व के थ्रू। ठीक है, और जब सीएनएस से निकल करके मैसेज किधर आता है, मसल सेल की तरफ आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर नर्व। ठीक है, अब muscle cell receive the signal, receive the impulse signal, सिग्नल इसको मिल गया कि क्या करना है। अब क्या होगा, होता क्या है, जो मसल सेल होती है उनमें दो स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो मसल टिश्यू होती है, मसल सेल होती है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कैसा प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसको बोलते हैं, जो हमारे मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करे। जैसे अभी हमारा हाथ कैसे है, रिलैक्स स्टेज में। ठीक है, अब हम अपने हाथ को उठा लिए। ठीक है, ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, मसल क्या हुआ यहाँ का, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, इस वजह से हमारा हाथ क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, जैसे अभी हाथ का मूवमेंट करा रहा है, फिंगर हम लिखते हैं तो मसल सेल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कराएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होती है दो होती है, एक होती है एक्टिन, ठीक है, और एक होती है मायोसिन। एक होती है एक्टिन और एक होती है मायोसिन। ठीक, जैसे ही सीएनएस अपना डिसीजन किसको भेजा, मसल सेल को भेजा, मसल सेल के पास सिग्नल पहुंचते ही मसल सेल क्या करेगा, कैल्शियम आयन जो होता है, कैल्शियम आयन को किधर भेजेगा, मसल्स के पास। मसल सेल के पास कौन आएगा, जैसे ही सिग्नल पहुंचा, एक तरफ से सिग्नल पहुंचा, दूसरी तरफ से क्या आएगा, कैल्शियम आयन। एंटर किया कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन क्या किया, इन दोनों को एक्टिवेट कर दिया। किसको किसको, एक्टिन और मायोसिन को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट हो गए। अब ये क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक्टिन है, ये मान लो मायोसिन है। नॉर्मल स्टेज में ये इस तरीके से रहते हैं, ये एक्टिन ये मायोसिन। जैसे ही कैल्शियम इनके पास आया तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्टिन अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, मायोसिन अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट करेगा, और एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड। पहले ऐसे थे, अब ये ऐसे हो जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, मसल सेल जो हमारी थी वो छोटी हो जाएगी, उसकी साइज क्या हो गई, छोटी।
और सिकुड़ने को ही तो हम कहते हैं ना, छोटा होना या कोई चीज क्या, और ये सिकुड़ रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो कैल्शियम आयन के आते ही एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या कर जाते हैं, स्लाइड ओवर कर जाते हैं, और स्लाइड करने की वजह से जो मसल होती है, मसल सेल्स होती हैं, वो कैसे हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल रिसीव हुआ मैसेज। ठीक है, अब रिसीव होने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। किसकी वजह से होता है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद शेप और अरेंजमेंट क्या हुई, चेंज हो गई। शेप और अरेंजमेंट चेंज होने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलो इसको रहने देते हैं, शेप और अरेंजमेंट ही तो चेंज हो रही है। देखो पहले जो हमारी मसल सेल थी वो इस तरीके थी, ये एक्टिन थी, ये मायोसिन थी, इस तरीके से थी शेप। पहले मसल सेल्स कैसी है, बड़ी है। ठीक है, अब जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड की तो मसल सेल का साइज क्या हो गया, छोटा, शेप क्या हुई, बदल गई। और साथ ही साथ अरेंजमेंट, यहाँ पे एक्टिन था, यहाँ पे मायोसिन था, अब एक्टिन थोड़ा शिफ्ट कर गया, मायोसिन नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, है ना। तो इसकी अरेंजमेंट भी क्या हुई, चेंज हो गई। दो चीजें चेंज हुई, एक तो शेप चेंज हो गई और दूसरा अरेंजमेंट चेंज हो गया। जो पहले इस तरीके से था, है, ये एक्टिन था, ये मायोसिन जो इस तरीके से था, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर गए, स्लाइड कर गए। ठीक है, इस तरीके से। तो आप बोल रहे हो ना, शेप तो चेंज हुआ, पहले ये इस तरीके से थे, पहले इनका मसल सेल का साइज इतना बड़ा था, अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके इतने छोटे से हो गए, तो शेप तो चेंज हो गया। साथ ही साथ जो मसल सेल अलग अलग थी, एक्टिन और मायोसिन अलग अलग एक दूसरे के साथ थी, वो अब एक दूसरे के नीचे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब इसका अरेंजमेंट भी तो चेंज हो गया। अब जब अरेंजमेंट चेंज हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल जो थी कॉन्ट्रैक्ट कर गई। शॉर्टेन मसल, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल का साइज जो था वो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, एक्शन होगा, हाथ को हटाना है या जो भी करना है वो एक्शन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर मूवमेंट या नर्वस कंट्रोल। ठीक है, क्या क्या चीजें बताएं, जैसे ही कोई इम्पल्स किधर पहुंचता है, मसल सेल के पास पहुंचता है, वो कहाँ पे भेज दिया जाता है, नहीं सॉरी, जैसे ही कोई मैसेज जो है मसल सेल के पास पहुंचता है मोटर नर्व के थ्रू, सीधे उसमें क्या बनता है, कैल्शियम आयन आता है। कैल्शियम आयन किसको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिन और मायोसिन को। और एक्टिन और मायोसिन के एक्टिवेट होते ही मसल का क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से मसल सेल्स जो होती है उनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, और एक्शन परफॉर्म कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है क्या, मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होना। ठीक है, दो टाइप की प्रोटीन होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप के फिलामेंट होते हैं मसल फाइबर में, जो मसल फाइबर होते हैं उनमें फिलामेंट्स होते हैं, और उन फिलामेंट्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, बस इतना ही है, लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल, किस तरीके से नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है हमारा दोनों मिलके आपस में काम करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है। तो जो मसल टिश्यू होते हैं ना, उसमें स्पेशलाइज्ड फिलामेंट होती है। क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड फिलामेंट्स होते हैं। मसल जो होता है हमारा, वो किसका बना हुआ होता है, फिलामेंट्स का बना होता है। ढेर सारे उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फिलामेंट मिलकर के क्या बना रहा है, मसल टिश्यू बना रहा है। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है ये किसका बना है, दो प्रोटीन का बना है। किसका बना है, प्रोटीन का। और प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। क्या नाम है, एक्टिन और मायोसिन बना है। ठीक है, क्या नाम है, एक्टिन और मायोसिन। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। किसको किसको, एक्टिन और मायोसिन को। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि जो हमारी मसल टिश्यूज हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का फिलामेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन। देखो, व्हेन अ मसल रिसीव नर्व इम्पल्स, जैसे ही मसल्स को कोई नर्व इम्पल्स मिला, ठीक है, जैसे हम किसी गर्म तवे पे हाथ रखें तो मसल्स के पास मैसेज जैसे ही आता है, नर्व इम्पल्स जैसे ही पहुंचती है, कैल्शियम आयन इंटर द मसल सेल। कैल्शियम आयन कहां पे इंटर करता है, मसल सेल में इंटर करता है। रिजल्ट्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। होता क्या है, जो एक्टिन होता है, मान लो ये एक्टिन है, ठीक है, और ये मायोसिन है, जो कि ऐसे ऐसे रहते हैं, अरेंज रहते हैं। जैसे ही कोई कैल्शियम आयन एंटर किया मसल सेल के अंदर,
होगा क्या, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमारी मसल इतनी बड़ी थी, अब वो हमारी मसल कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी सी हो गई, यानी मसल कैसी हो गई, छोटी हो गई, शॉर्टेन हो गई। देखो, results actin and myosin filament sliding towards each other and that is how muscle contract। और होगा क्या, जो हमारा मसल था, जो अभी रिलैक्स में था, वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन अ मसल ब्रिंग मूवमेंट इज इन रिलेटेड ऑर्गन। जब भी किसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिजल्ट उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे अभी हम हाथ का मूवमेंट करा रहे हैं, ये हाथ का मूवमेंट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा। कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, ब्रेन मैसेज भेजा हाथ को मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैसेज मसल सेल के पास पहुंचा, तुरंत यहाँ पे क्या आया, कैल्शियम आयन आया। कैल्शियम आयन की वजह से क्या हुआ, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो था वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर गया। ठीक है, और जिससे मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, वही मान लो गर्म तवे पे हम हाथ रखी, ये इंफॉर्मेशन है, ये मैसेज किधर पहुंचेगा, सबसे पहले सीएनएस में। सीएनएस का कौन से पार्ट में पहुंचेगा, दो पार्ट होता है ना सीएनएस में, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब मैसेज जो था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये प्रोसेस करेगा कौन, सीएनएस करेगा। डिसीजन मेड बाय सीएनएस। अब सीएनएस डिसाइड कर लिया कि हमको क्या करना है, हाथ हटा लेना है या हाथ को जलते रहने देना है। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया वो किसको दे दिया, मसल्स को डिसीजन दे दिया वो, कि मसल तुमको ये करना है। ठीक है, मसल्स चेंज इन शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। अब यही जो दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, मसल क्या किया, अपने शेप को चेंज किया। अभी जो मसल ऐसा दिखाई दे रहा था, वो मसल कैसा हो गया, इस तरीके से छोटा हो गया। तो इसका शेप चेंज हुआ, और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो था, इनकी अरेंजमेंट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जो अभी इधर एक्टिन था, इधर मायोसिन था, हाँ, ये दोनों के दोनों अपने आप को क्या कर लिए, इनकी अरेंजमेंट क्या हो गई, चेंज। इनकी जो जगह थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वही कह रहा है, मसल चेंज इन शेप, मसल का शेप चेंज हो गया। ऐसे पहले ऐसे मसल थी, अब कैसे हो गई, ऐसे हो गई, शेप चेंज हुआ। पहले एक बड़ा सा था, अब छोटी सी मसल हो गई। एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, जो एक्टिन प्रोटीन यहाँ पे थी, वो खिसक के थोड़ा आगे आई। ये जो मायोसिन प्रोटीन इधर थी, ये थोड़ा खिसक के स्लाइड कर दी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, जब इनका प्रोटीन का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। मसल सेल क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, छोटी हो गई। मसल शॉर्टन, मसल कैसी हो गई, छोटी हो गई। अब एक्शन, मतलब अपना हाथ हम खींच के क्या किए, हटा लिए, ये होता है। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट और नर्वस कंट्रोल ये है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, किस कौन कौन से हार्मोन्स, कौन कौन से ग्लैंड्स है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।